The system shown is in limiting equilibrium. The coefficient of friction for all contact surface is 1/4. तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेसिकली मेरे पास 20 kg ब्लॉक है जो 80 kg ब्लॉक के ऊपर रेस्ट कर रहा है। 20 kg ब्लॉक इज बाउंडेड बाय दिस स्ट्रिंग, ठीक है। और 80 kg ब्लॉक जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में सारे सर्फेसेस के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 80 kg ब्लॉक के लिए अगर देखें, 80 kg ब्लॉक के लिए देखें तो 80 kg ब्लॉक के लिए सबसे पहले नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारा ये फोर्स का कंपोनेंट काम करेगा, इसका वेट का कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू 80g साइन थीटा। इसको रोकने के लिए तुम्हारा इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स इमर्ज हो गया, दैट इज इक्वल टू F1। और देखो 20 kg ब्लॉक भी जो है ये भी इसको अपोज करेगा नीचे की तरफ जाने के लिए, तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू F2। तो यहाँ पे 80 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू F2। इसका रिएक्शन जो 20 kg ब्लॉक पे आएगा वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में आएगा, डाउन द इंक्लाइन F2, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 20 kg ब्लॉक, ये हो गया 20 kg ब्लॉक। इस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स काम कर रहा है टेंशन, ठीक है। डाउन दी इंक्लाइन तुम्हारे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू F2, और जो फोर्स काम कर रहा है 20g साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट काम कर रहा है दैट इज इक्वल टू 20g कॉस थीटा, और यहाँ पे ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, N2। और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारा क्या काम करेगा, देखो इसका 80 kg जो वेट है इसका तुम्हारा एक कंपोनेंट काम करेगा, दैट इज इक्वल टू 80g कॉस थीटा प्लस 20g कॉस थीटा, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा N1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेंशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो T इज इक्वल टू 20g साइन थीटा प्लस F2, और F2 क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या हो जाएगा 20g कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे F1 के लिए इक्वेशन लिख लें तो F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू 80g कॉस थीटा प्लस 20g कॉस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 100g कॉस थीटा। अब इस बॉडी के लिए अगर देखें सारे सब लिमिटिंग कंडीशन में है तो लिख सकते हैं दैट 80g साइन थीटा इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है। तो 80g साइन थीटा इज इक्वल टू F1 तुम्हारा कितना हो गया 100 म्यू 100g कॉस थीटा, और F2 हो गया म्यू 20g कॉस थीटा। तो म्यू तुम्हारा ले लो कॉमन, ठीक है, म्यू जी ले लो कॉमन, तो अंदर में क्या रह गया 100 कॉस थीटा और 20 कॉस थीटा, तो हो गया तुम्हारा 120 कोसाइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो g और g कैंसिल हुआ, सॉरी g और ये g कैंसिल हुआ। अब तुम्हारा आ गया 80 साइन थीटा, म्यू का वैल्यू तुम्हारा 1/4 है, तो 1/4 अगर सब्सटीट्यूट कर लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम्हारा ये और ये कैंसिल हुआ, अब देख सकते हैं यहाँ से दैट tan थीटा इज इक्वल टू 3/8। तो ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू 3/8 है, तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं दैट cos थीटा विल बी इक्वल टू 8/3 साइन थीटा, ये आगे यूज आएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं तुम्हारा टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसका इक्वेशन तो है ही हमारे पास, तो T इज इक्वल टू 20g साइन थीटा प्लस F2 का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू 20g कॉस थीटा का वैल्यू 8/3 साइन थीटा है, तो सब्सटीट्यूट कर दो इसको भी, तो T विल बी इक्वल टू 20g साइन थीटा प्लस म्यू का वैल्यू हो गया 1/4 इंटू 20g कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 8/3 साइन थीटा, यहाँ से लिख रहे हैं इसे, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम ये कॉमन ले लें 20g, ठीक है, तो t विल बी इक्वल टू 20g साइन थीटा ले लिया कॉमन, तो क्या रह गया तुम्हारा 1 प्लस 20g चल गया, 20g चल गया, साइन थीटा चल गया, तो 1/4 इंटू 8/3 रह गया, तो ये तुम्हारा हो गया 2/3। तो ये तुम्हारा हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 5/3 आ रहा है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 100g साइन थीटा अपॉन 3। तो टेंशन जो फोर्स है उसका तुम्हारा वैल्यू आ गया 100g साइन थीटा अपॉन 3, ठीक है। अब देखो 80 kg जो ब्लॉक है इस पे जो तुम्हारा नेट फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था F1 प्लस F2, ठीक है, दैट वाज इक्वल टू 80g साइन थीटा ना, ये देखो, तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स जो काम कर रहा है दैट इज इक्वल टू 80g साइन थीटा ऑन 80 kg ब्लॉक, तो ऑप्शन सी भी तुम्हारा सही है। नाउ फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 kg ब्लॉक ऑन 80 kg ब्लॉक विल बी, तो 20 kg ब्लॉक 80 kg ब्लॉक पे तुम्हारा कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे करके ये जो तुम्हारा 80 kg ब्लॉक है, ठीक है, तो 20 kg ब्लॉक सबसे पहले ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू 20g कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो कि तुम्हारा कौन सा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है F2, ठीक है, जिसका वैल्यू देखो तुम्हारा ये है। तो नेट फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, R। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये इस जगह पे लिख लेते हैं दैट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस 20g कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R का वैल्यू जो है, जो नेट फोर्स 20 kg ब्लॉक जो 80 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है, तो दैट कैन बी रिटन एज F2 हो गया तुम्हारा म्यू 20g कॉस थीटा, म्यू 20g कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 20g कॉस थीटा का स्क्वायर 1/2। तो हम देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करोगे तो म्यू जो है, म्यू का वैल्यू तो रहेगा ही, तो बेसिकली 20g कॉस थीटा के बराबर तो नहीं आएगा ये, तो ऑप्शन डी जो है वो तुम्हारा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शंस आए दोज आर A, B and C. These are the correct options for this given problem.